अब 30-40 करोड़ के बैनर लगा दिए और देश विदेश से आ रहे हैं, उन्हें सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा। यहाँ गरीब मर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। 30-40 करोड़ अगर वही गरीब में मार दिया जाता तो आज मोदी मोदी सभी कहते। चाय बेचते तो यही दिमाग लगा दिया ना, पत्ती डाल के और वो दूध कम करके पानी ज़्यादा बढ़ा दिया, लोगों को पिला दिया। बीजेपी पूरी ताकत झोंक ले, वही कहते हैं जो होगा मंजूर खुदा होगा। तो अब की बार मंजूर खुदा ही हो जाएगा। गरीबों को तो ऊपर लाए हैं, पर उन्हीं के पैसा उन्हीं को दे रहे, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं। बाहर के जो विदेश के लोग आए हुए हैं उनको ये लगे कि इंडिया एक नंबर का है, साफ सफाई है, यहाँ गरीब बिल्कुल नहीं है। ये दिखाना चाहते तो उन्होंने दिखा दिया। अब वो नेता तो एक नंबर के हैं, वो इतने ग्रेजुएट हैं कि मोदी के 100 मोदी आ जाएंगे तो उनको नहीं पकड़ सकते कि। और अब की बार राहुल पक्का है तो पक्का है। अगर वो ओवैसी से भिड़ गए तो समझ लो अकड़ गए। तो इसलिए वो ओवैसी को जो है साइड में जो कह रहे हैं कहने देते हैं, उनका काम बन जाता है। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आने के। तो ये फिल्म हो रही इंडिया के अंदर। क्या बदलाव किया है, पूरे जनता का पैसा सारा उसमें लगा दिया G20 में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नईम। नईम साहब, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हैं। ऑटो चला। रोजी रोटी के क्या हाल चाल है? इस वक्त बहुत मद्दा है, बहुत काम ही नहीं है। कब से मंदा है, मतलब कब से काम धंधा नहीं है? काम धंधा तो यही कम से कम 8-9 महीने से जो है बहुत हल्का चल रहा है। जो पहले बजट था वो अब नहीं है। अब जो है कि हर आदमी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑटो में बैठता कम है, मेट्रो और हर चीज़ में जो कैफ वगैरह हैं उनमें ज़्यादा ट्रैवल करता है। ये आपके इसमें शहर में G20 हुआ है, पता चला कुछ? जी हाँ, G20 हुआ है, इसमें बाहर देशों से बहुत लोग आए। बदलाव दिखा देश में कुछ? अब देश में क्या बदलाव किया है, पूरे जनता का पैसा सारा उसमें लगा दिया G20 में। हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम कभी अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो हमारे उसमें भी दिक्कत होती है। 30-40 करोड़ अगर वही गरीब में मार दिया जाता तो आज मोदी मोदी सभी कहते। अब 30-40 करोड़ के बैनर लगा दिए और देश विदेश से आ रहे हैं, उन्हें सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा। यहाँ गरीब मर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अभी आपने एक बैनर लगा देखा होगा रोड पे कि मोदी जी ने इतने करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया, राशन कार्ड खत्म करवा दिया उनके। बिल्कुल सच्चाई है, गरीबों को ऊपर ला दिया है। गरीबों को तो ऊपर लाए हैं, पर उन्हीं के पैसा उन्हीं को दे रहे, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं। मान लो हमारा खाता खुला किसी बैंक में, ठीक है, हमारे 10,000 रुपये उसमें पड़े हैं, ठीक है। अभी हमारा कोई ATM ख़राब होता या हमारा कोई पासबुक ख़राब होती, उसमें बैंक वाले क्या करते हैं, 200-250 रुपये चार्ज काट लेते हैं। चार्ज काटने के बाद वो हमारे पैसा और हम ही रिफंड कर देंगे, तो कोई आसान है। हाँ, अगर तुम करो अदर, मान लो हमें 2.5 लाख रुपए ये मोदी कॉलोनी दे रहे हैं, 2.5 लाख की अगर 2.5 लाख की कॉलोनी दो और 2.5 लाख रुपए रोजगार के लिए दो, तो जब तो वाह वाह एक नंबर है कि हाँ मोदी हमारे लिए घर भी दे रहे हैं, मुझे रोजगार भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि देश में जो जितना अब महंगाई है तो बड़े लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, गरीब परेशान हो रहा है। अभी हम कोई बाइक खरीदते हैं तो हमारे ऊपर फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा लग जाता है। वही अमीर आदमी अगर 4 व्हीलर खरीदता उसके ऊपर ब्याज कम लग रहा है। जवान देखिए, जवान देखा है? हाँ, देखिए फिल्म। जवान में क्या समझ में आया? जवान मूवी में अब जमान में ये आया है कि देश में जितना पैसा है, जितने ABM मशीन हैं और जितने भी लोग हैं, पहले मास्क की परेशानी थी, ऑक्सीजन की परेशानी थी, लोगों ने उसको ठप कर लिया, उसका एक के बजाय 2 का बेच रहे हैं, ठीक है। पब्लिक को नुकसान हुआ, बहुत सी पब्लिक मर गई। इसके अलावा जो पैसा पब्लिक का है, पब्लिक का पैसा पब्लिक पर यूज़ नहीं कर रहे हैं वो, और बड़े बड़े लोग जो उनके लिए सारी चीज़ की सुविधा है और गरीबों के लिए किसी चीज़ की सुविधा नहीं। अभी जब मोदी जी ये G20 हुआ था इसमें दिल्ली में, आपने देखा होगा जो हाँ कुछ झोपड़ी वाले थे उनको हटा दिया गया, कुछ ऐसी कॉलोनियाँ थी उनको भी दुबकाया गया हरे पर्दों से। देखा था वो सीन? वो देखकर क्या लगा आपको? अब वो देखकर ये लगा कि बाहर के जो विदेश के लोग आए हुए हैं उनको ये लगे कि इंडिया एक नंबर का है, साफ सफाई है, यहाँ गरीब बिल्कुल नहीं है। ये दिखाना चाहते तो उन्होंने दिखा दिया। दिख पाया उनको कहाँ दिखा, उन्होंने पर्दा लगा दिया कि मतलब कुछ नहीं, यहाँ सब साफ सुथरा है, बड़े लोग हैं यहाँ के। ये नहीं जानने के जो परेशान है, गरीब परेशान, उसकी कोई मदद नहीं हो रही, कोई हेल्प नहीं हो रही, परेशानी काट रहे हैं। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो मद्दा है, बहुत सबका मद्दा भैया। GST लगा दिया। अब GST में क्या, हम 5 रुपये का सामान ला रहे, 2 रुपये GST भर रहे, हमें बच क्या रहा उसमें, कुछ नहीं बच रहा ना। और किराया भाड़ा लगा के ठुस मार के बैठ गए सारा दिन पसीना गिरा के, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। GST लगाई, ठीक बात है, हमारी आमदनी हो तो हम GST भी भरे। अब आमदनी कुछ नहीं है, वही कहते नहीं, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आने के। तो ये फिल्म हो रही इंडिया के अंदर। आप एक बार बताइए, ये गठबंधन जो हुआ है इंडिया और NDA का, जी, ये लगता है कुछ प्रभाव डालेगा बीजेपी पे इलेक्शन में? अब प्रभाव तो पड़ जाएगा इन पे, किस लिए, इंडिया और भारत नाम एक ही है। अब भारत नाम रख रहे हैं, इंडिया गायब कर रहे हैं। कम से कम अगर तो क्लियर कर दिया, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इलेक्शन की बात करूँ, लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में यही है कि भैया जो सबके साथ है उसी का साथ विकास है, और अब की बार राहुल पक्का है तो पक्का है।
लेकिन जो इंडिया में आपके केजरीवाल भी हैं, आपके अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, एक तरफ एनडीए भी है, इसमें भी तमाम दल हैं। ये लगता है बीजेपी कुछ प्रभाव डालेगा, कुछ प्रभाव डाल सकता है? बीजेपी पूरी ताकत झोंक ले, वही कहते हैं जो होगा मंजूर खुदा होगा, तो अब की बार मंजूर खुदा ही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? मुझे लग रहा है अब की बार जो है पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में कमल खिल के अब गुलाब खिलेगा। कमल का नाम खत्म हो जाएगा, अब गुलाब जगेगा। उसकी खुशबू से लोग जो बीमार हो रहे हैं ना, तो वो भी सेहतमंद हो जाएंगे गुलाब की खुशबू से। चुनाव छीने किसी पार्टी का? ये किसी पार्टी का नहीं है, ये भारत के लोग जो पसीना बदबू बहा रहे हैं ना, और जब गुलाब जगेगा तो जो बीमारी फैल रही है ना इस इंडिया के अंदर, वो गुलाब की खुशबू से खत्म हो जाएगी। ये गारंटी वादा है हम लोग। बताइए, असीजुद्दीन ओवैसी जो हैं, ओवैसी साहब जो हैं, नाम सुना है इनका? जी, ओवैसी साहब का नाम सुना है। कैसे नेता हैं? अब वो नेता तो एक नंबर के हैं, वो इतने ग्रेजुएट हैं कि मोदी के 100 मोदी आ जाएंगे तो उनको नहीं पकड़ सकते। इसलिए जो पढ़ाई उन्होंने की है, जो एजुकेशन उसके पास है, जो मतलब पार्लियामेंट में जो भी कहते हैं वो अपनी धाराभाषा में कहते हैं, उसके अलावा उसको नहीं पकड़ सकते। इसलिए कि वो पैदाशी दिमागदार हैं, जैसे मोदी जी हैं ऐसे वो भी पैदाशी दिमागदार हैं। पैदाइशी दिमागदार कहाँ है? मोदी चाय बेचते थे पहले। चाय बेचते तो यही दिमाग लगा दिया ना, पत्ती डाल के, और वो दूध कम करके पानी ज़्यादा बढ़ा दिया, लोगों को पिला दिया। अब लोग तो उसी में आ गए कि 1 कप के 4 कप मिल रहे हैं मुझे। भाई, जहाँ एक आदमी को अगर रियल चाय पिलाएंगे और 5 आदमी खड़े होंगे तो वो बेचारे मुंह देखेंगे, उसने सोचा थोड़ा पानी मिलाओ और 4 को और पहुँचाओ, वाह हो जाएगी मेरी। लेकिन यार मुझे एक बात बताइए, कल राहुल गांधी हैदराबाद में एक रैली कर रहे थे जी, और ओवैसी साहब पे एक आरोप लगा रहा है कि ओवैसी तो भाजपा के साथ हैं, और भाजपा कभी भी ओवैसी के बारे में बयानबाजी नहीं करती है, ओबीसी के यहाँ छापे नहीं डालती है, ओबीसी पे टैक्स का आरोप नहीं लगाती। सारे जितने भी टैक्स के वो चोरी का आरोप है वो सब विपक्ष पे लग रहे हैं। विपक्ष में इसलिए लग रहे हैं कि वो ओबीसी पे इसलिए नहीं लगा सकते कि वो जानते हैं कि ओबीसी से भिड़ना हमारे लिए गलत है। अगर वो ओबीसी से भिड़ गए तो समझ लो अकड़ गए। तो इसलिए वो ओबीसी को जो है साइड में जो कह रहे हैं कहने देते हैं, उनका काम बन जाता है, इसलिए उनको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ओबीसी ताकतवर नेता है, बहुत ताकतवर है वो, वैसी ताकत नहीं, उसके अंदर दिमाग की ताकत है। यार ये इंडिया वाले साथ क्यों नहीं ले रहे इनको? राहुल गांधी ने साथ कहाँ लिया है उनको? लेंगे वो, इंडिया वाले साथ लेंगे कहते नहीं, कोई चीज़ में वक्त लगता है, जो अच्छी चीज़ होती है उसमें वक्त लगता है। लोग इम्तिहान ले रहे हैं उसका। और राहुल गांधी जो हैं ये तो बिल्कुल सबसे पहले शुरुआती नेता हैं जो गांधी जी के परिवार से हैं। अब गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से बहुत विदेशों से लोग आए। गांधी जी का परिवार नहीं है, गांधी जी का परिवार अलग है, नेहरू जी के परिवार से। नेहरू जी के परिवार से है ना, जो पहले प्रधानमंत्री थे अपने देश के, उन्हीं के प्रधानमंत्री से वो हैं। तो राहुल जी जो हैं वो जो देश के अंदर जो हो रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मतलब सबकी कमाई हो, कोई परेशान ना हो और कोई किसी दिक्कत में ना रहे। ये मेरा कहना है, मेरा उद्देश्य है। अच्छा, ओवैसी साहब को अगर राहुल गांधी ने, ओवैसी साहब ने कल ये किया था कि राहुल गांधी ये इंडिया गठबंधन जो है भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है इससे कुछ भी। मैं तो मुसलमानों के बारे में सोचता हूँ हमेशा। जात पात का हम कुछ नहीं कहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं। हम साथ रहे और साथ रहेंगे और साथ ही मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये नेता लोगों जो नेता हैं वो उनके दिमाग में भरी कि इनको लड़ा के हम वहाँ पहुँच जाएं, उनको लड़ा के हम लोग अब बददिमाग नहीं है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल के, आज उनसे पूछो कि बेटा क्या नाम है तो वो अपना नाम बताएंगे। तो उनसे भी ज़्यादा कल्चर बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनसे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि क्या होना क्या नहीं। यार किसने घोल दिया जहर? है हिंदू मुस्लिम वाला अभी भी जहर वही नेता लोग हैं। कौन नेता है? अब तुम्हारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वही आपस में भिड़वा देते हैं। बजरंग दल है, उसमें बीजेपी के लोग हैं, कुछ नेता नगरी इधर उधर की है, वही भिड़वा के वो तो बैठ जाते हैं। गरीब आदमी मरता है, गरीब परेशान होता है। ऐसा नहीं होगा। हर आदमी, हर बच्चा जानकार हो गया है कि हमें किसी से लड़ना नहीं, हमें किसी को गलत कहना नहीं है। हम समझकार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हम किसी की बातों में नहीं लग पाएंगे। केजरीवाल जो हैं ये भी गठबंधन में है, लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक हैं केजरीवाल? अब केजरीवाल जो हैं भैया, ये दिल्ली शहर के अंदर नंबर 1 है। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, आना फ्री और जाना फ्री, खाना फ्री, ये केजरीवाल का उद्देश्य रहा है और रहेगा।